नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें नगरीय जीवन शैली की जो विशेषता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नगरीय जीवन शैली के बारे में आप आज जो अपन अध्ययन करेंगे इसमें जो अपन अध्ययन करेंगे जो नगरीय जीवन शैली की जो विशेषता है उसमें जो बताया गया है कि जो शहरी जीवन शैली में जो विविध विशेषताएं पाई जाती है और जिस प्रकार नगरीय जीवन शैली विविध प्रकार की जीवन शैली एवं जो संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण जीवन में सेठ एवं जो ससुर से महिला पुत्र वधू एवं भाई की वधू पर्दा करती है, तो परंतु शहरों में प्राय ऐसा नहीं देखा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि शहरों में जगह कम होती है तथा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का स्थान अधिक होता है और इसलिए यह घर में सेठ जो जेठ ससुर और बाहर रहते हैं तो तथा उनका रहने का जो स्थान भी अलग हो जाता है तथा जो महिलाओं का जो पर्दा संभव हो सकता है, जबकि नगरीय जीवन में ऐसा संभव नहीं होता है। इस प्रकार अनेक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला जो बताया गया है जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता। अब इसमें नगरीय जीवन में जनसंख्या की जो अधिकता होती है, आज भी वर्तमान समय में अनेक नगर ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है ना। और अनेक बड़े नगरों की जो जनसंख्या करोड़ों में पहुंच गई है और प्रत्येक स्थान पर जन समुदाय दिखाई देता है, जिससे नगरीय संसाधन पर दबाव बढ़ता रहा है और लोगों के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में घर भी नहीं मिल पा रहा है। फिर आता है विविधता की स्थिति। विविधता की जो स्थिति है उसमें जो बताया गया है विविधता की जो स्थितियों पर जो दृष्टिपात किया जाए तो नगरीय जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, अतः जो नगरों में रहने वाले व्यक्ति विभिन्न धर्मों जाति एवं जो संस्कृति के होते हैं, क्योंकि वह नगर में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध स्थानों से आते हैं। जैसे मुंबई में हिंदू, सिख, मुस्लिम एवं जो ईसाई धर्म को जो मानने वाले मिलेंगे और यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की जो भाषा एवं जो जीवन शैली में भी पर्याप्त भिन्नता की स्थिति दृष्टिगोचर होगी। फिर आता है इसी में विकसित तकनीकी। विकसित जो तकनीकी है उसके बारे में जो बताया गया है विकसित तकनीकी।
नगरीय जीवन में किसान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास तीव्र गति से होता है और यह प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का व्यापक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता है। विद्यालयों में जो कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बालकों को कंप्यूटर का ज्ञान जो प्रदान किया जाता है, तो भवन निर्माण में भी यह बहुमंजिल भवनों के निर्माण की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान का अभाव होता है, इस प्रकार उद्योगों में भी व्यापक रूप से तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विकसित परिवहन व्यवस्था। इसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो मोटर गाड़ी, कार, बस, लोकल ट्रेन के माध्यम से जो आवागमन की जो सुविधा होती है, इससे नगर का जो विशाल क्षेत्र भी समीप सा लगने लगता है। व्यक्ति नगर के एक कोने में दूसरे कोने तक सरलता से कार्य करने के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था द्वारा आ जा सकते हैं। और इस प्रकार उच्च तकनीकी एवं जो सुविधापूर्ण जो वाहन नगरीय परिवहन व्यवस्था में देखने को मिलती है। फिर आता है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। नगरीय जीवन में प्रत्येक कार्य विशेषज्ञता के आधार पर होता है, क्योंकि कार्य में अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्कूटर का मैकेनिक होता है, तो वह स्कूटर को ठीक करने का कार्य करेगा, वही बाइक बनाने वाला व्यक्ति बाइक बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में व्यावसायिक भिन्नता के अंतर्गत जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में इसके साथ भिन्नता की एक देखने को मिलती है और इसके में कुछ व्यापार थोक विक्रेता के रूप में जाते हैं, कुछ खुदरा विक्रेता के रूप में संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार नगरीय में अनेक प्रकार के कारखाने पाए जाते हैं जिससे व्यावसायिक भिन्नता देखी जाती है। फिर आता है सांस्कृतिक, आता है व्यावसायिक भिन्नता। सांस्कृतिक भिन्नता के अंतर्गत जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो सांस्कृतिक भिन्नता की जो स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होती है, जैसे हिंदू महिला जो धोती या साड़ी पहनती है। व्यावसायिक भिन्नता के अंतर्गत जो बताया गया है नगरीय जीवन में जो व्यावसायिक भिन्नता की साड़ी पहनती है, इससे महिला व्यापार बुर्का पहनती है। यदि पंजाब महिला सलवार सूट पहनती है तो ईसाई महिला जीन्स टॉप पहनती है। तो इस प्रकार की जो वेशभूषा संबंधित भिन्नता नगरीय जीवन में देखने को मिलती है। फिर आता है आर्थिक भिन्नता है। आर्थिक जो भिन्नता है उसमें नगरीय जीवन में जो आर्थिक भिन्नता है को स्थिति को देखने को मिलती है। बड़े बड़े नगरों में जो गरीब वर्ग के व्यक्ति झोपड़ियों में निवास करते हैं तथा मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, तो और दूसरी ओर नगरों में जो धनवान व्यक्ति बड़े बड़े घरों में निवास करते हैं जो कि आधुनिक सुविधा से युक्त होते हैं। और नगरीय जीवन में आर्थिक स्तर की जो की दृष्टि से निर्धन व्यक्ति की जो संख्या अधिक होती है तथा जो धनवान व्यक्तियों की संख्या कम होती है। अतः
जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को गरीब रेखा से नीचे माना जाता है। फिर आता है इसी के साथ में जीवन स्तर में भिन्नता। जीवन स्तर में जो भिन्नता है उसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो स्तर की व्यापक रूप से भिन्नता देखी जाती है, आधुनिक सुविधा में भी युक्त जीवन जो व्यतीत करने वाले जो संपन्न व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च होता है, तो उनके पास घूमने के लिए, रहने के लिए अच्छे घर होते हैं तथा संतुलन भोजन करते हैं। तो वह निर्धन वर्ग के जो कमजोर जीवन स्तर निम्न होता है, तो इस व्यक्तियों को न तो रहने के लिए अच्छे घर होते हैं और न ही उनको संतुलित भोजन मिलता है। फिर आता है अपना प्रतिस्पर्धा की भावना। इसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन शैली में जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना पाई जाती है और नगरीय जीवन में एक दूसरे से आगे निकलने को होड़ लगी रहती है, तो इसके लिए व्यक्ति अनेक अनैतिक कार्यों का सहारा लेता है, जैसे नकली दवाइयाँ बेचना, वस्तुएं बेचना तथा चोरी करना आदि इत्यादि। इस व्यक्ति अपना लाभ अधिकतम करता है और इसके लिए वह सामने वाले व्यक्ति को भी हानि भी पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जीवन में जो विघ्न प्रतियोगिता की स्थिति अधिक देखी जाती है। आवासीय भिन्नता। इसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो आवासीय भिन्नता भी देखने को मिलती है और सरकार द्वारा जब विविध प्रकार की जो कॉलोनियों का निर्माण किया गया है, तो उसमें जो गरीब वर्ग के जो व्यक्तियों के लिए पृथक, मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पृथक तथा उच्च आय तथा व्यक्तियों के लिए पृथक आवासीय व्यवस्था होती है। तो इसके लिए पार्क एवं सड़कों की व्यवस्था भी पृथक होती है। EWS, IIG और HIG एवं MIG भवनों का जो विकास आवासीय भिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार नगरीय जीवन में आवासीय भिन्नता होती है। फिर आता है संबंधों का आधार लाभ है स्वहित। इसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति फिर आता है इसमें समस्या युक्त जीवन और तार्किक एवं शिक्षित जीवन। तो नगरीय जीवन में अनेक समस्या पाई जाती है और शहरों में वाहनों की अधिक संख्या होती है, जिससे जहरीली गैस मात्रा में वायुमंडल में अधिक उठ जाती है। तो ये अपना जो था वो नगरीय जीवन शैली की जो विशेषता उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, इसके जो 2 पॉइंट और है, तार्किक एवं शिक्षित जीवन। फिर एक और जो बताया गया है उसमें समस्या युक्त जीवन। ठीक है, जो नगरीय जीवन शैली की जो विशेषता उसके बारे में अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है।
कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।